जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास महात्म अध्याय 18। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक माह में पूजा अर्चना और स्नान करने से भगवान नारायण को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप ये कार्तिक महात्म सुन पा रहे हो। बस अब करना क्या है, इस कृपा को और बढ़ाना है और कार्तिक महात्म सुन के कार्तिक के फायदे उठाकर आप अधिक से अधिक पुण्य कर सकते हो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महात्म का अध्याय 18 सुनते हैं। कार्तिक मास महात्म के अध्याय 17 में हमने भगवान विष्णु के पार्षद, जिनका नाम सुशील और पुण्यशील है, की सुंदर कथा का श्रवण किया था। अब बात इस अध्याय 18 में अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं। बोलो कार्तिक महात्म की जय, कार्तिकेय ठाकुर की जय। नारद जी के श्री मुख से कार्तिक महात्म सुनते हुए राजा पृथु बड़े आनंदित हो रहे थे। उन्होंने श्री नारद जी से पूछा, हे नारद जी, कृपया करके अन्नकूट तथा गोवर्धन का महात्म भी मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, कार्तिक सुदा एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उनका पूजन करें। फिर अन्नकूट बनाए। इस दिन गौओं तथा बैलों को आभूषण से सजाना चाहिए। इस दिन उनसे सवारी का काम नहीं लेना चाहिए तथा गायों को दोहना भी नहीं चाहिए। गोवर्धन का पूजन करें। पूजा के बाद गोवर्धन जी से प्रार्थना करते हुए गए, पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया था। आप मुझे कोटि कोटि गौएं प्रदान करें। लोकपालों की जो लक्ष्मी धेनु रूप में स्थित है और यज्ञ के लिए घृत प्रदान करती है, वो मेरे पापों को दूर करे। मेरे आगे गौएं रहे, मेरे पीछे भी गौएं रहे। मेरे हृदय में सदा गौओं का ही निवास हो तथा मैं भी गौओं के बीच में ही निवास करूं। इस तरह प्रार्थना करें। पूजन के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। गौ तथा वृषभ का पूजन करें। दिन के तीसरे भाग में मार्ग पालिका बांधे। इसी दिन जममात्र यानी जमाई का पूजन भी होता है। राजा पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, सर्वप्रथम ये पूजन किसने किया था? तब नारद जी बोले, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई थी, तब वो विष्णु जी से ब्याई गई। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मुझसे वरदान मांगो, और ये सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करो। तब विष्णु जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक शुद्ध एकम को दामाद का पूजन करता है, वो सब पापों से छूट जाता है। कार्तिक मास महात्म अध्याय 18 समाप्त। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म का 19वां अध्याय। कार्तिक मास महात्म के अध्याय 18 में हमने अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का विधान सुना। अब इस अध्याय में भैया दूज की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही उत्तम क्षेत्र कौन से हैं, इस विषय में जानेंगे। शुरू करते हैं। बोलो कार्तिकेय ठाकुर की जय। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, कार्तिक शुक्ल दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इसी द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करें। अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान ही होती है, उसके घर भोजन करें। उस दिन बहनें अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए 8 चिरंजीवियों, मार्कंडेय जी, बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, परशुराम जी का विधिवत पूजन करें। फिर भाई को घर बुलाकर पहले उसके तिलक लगाएं और फिर ये कहे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म, ये सब मेरे भाई की रक्षा करें। जब तक पृथ्वी में सूर्य का तेज है, तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वा में यम की पूजा करे। यमुना में स्नान करके मनुष्य यमलोक को नहीं देखता।
कार्तिक शुक्ल द्वितीया को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उस दिन नरकीय जीवों को यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तृप्त किया गया। वो सब पाप मुक्त होकर बंधनों से छुटकारा पा गए और सबके सब यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार संतोष पूर्वक रहे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव बनाया जो यमलोक के राज्य को सुख पहुँचाने वाला था। इसीलिए ये तिथि तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से विख्यात हुई। इसीलिए विद्वान पुरुषों को उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। वो बहन के घर जाकर उसी के हाथ से मिले हुए अन्न को, जो पुष्टिवर्धक है, स्नेह पूर्वक भोजन करें तथा जितनी बहनें हो उन सबको पूजा और सत्कार के साथ विधि पूर्वक स्वर्ण आभूषण और वस्त्र दें। सगी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना उत्तम माना गया है। उसके अभाव में किसी भी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना चाहिए। वो बल को बढ़ाने वाला है। जो लोग उस दिन सुवासिनी बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट करते हैं, उन्हें एक साल तक कलह और शत्रु के भय का सामना नहीं करना पड़ता। ये प्रसंग धन, यश, आयु, धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि करने वाला है। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद जी कहने लगे, राजन, सब क्षेत्रों से उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करके ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप क्षय हो जाते हैं तथा गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होकर कई कुल परम पद को प्राप्त होते हैं। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ये समस्त संसार माया रूपी बंधन से बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तरंगभद्र, कावेरी, यमुना, बहुधा, चैत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में स्थित है। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है, जहाँ देवता निवास करते हैं। वो मनुष्य धन्य है जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है। जो काशी जी का सेवन करते हैं वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातः काल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है तो भी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास महात्म अध्याय 19 समाप्त। कल कार्तिक मास महात्म के अगले अध्याय को सुनेंगे। अब मेरी एक अंतिम बात सुनो। जब पता है जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं, और जब हमें अगली घड़ी का भी नहीं पता कि क्या हो जाए, तो हम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। और इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके प्रेम, भक्ति, शक्ति, मुक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने शास्त्रों का प्रचार करो। कार्तिक महात्म को सबको बताओ, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।